एक बात को मैं आगे ले जाकर, इनामुल नबी, आज लड़ाई करने का दिन नहीं है सर, आपकी और हमारी बच्चियों की बात है, आपकी और हमारी बच्चियों की हिफाजत की बात है, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको मजहब के चश्मे से ना देखा जाए। अभी अभी बताया सासाराम में भी मुसलमान ने कर दिया, तो क्या अपराध को मजहब से जोड़ दिया जाएगा? एब्सोल्युटली नहीं। जब निर्भया का केस हुआ तो हम तो श्रीनगर से दिल्ली आए थे उस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए, जब उनके साथ ज्यादती की गई थी, रेप और मर्डर हुआ था। हमें आपको पता होगा कि 10 जनवरी को आसिफा मिसिंग हुई, 17 जनवरी को उसकी बॉडी फॉरेस्ट में पाई गई, 23 जनवरी को सीएम की रिएक्शन आई। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हमारे दोस्त संबित पात्रा जी ने अभी किसी लीडर का नाम लिया, लेकिन ये अपने ही 2 मंत्रियों का नाम भूल गए जिन्होंने उस हिंदू एकता मार्च में हिस्सा लिया। और हालात देख लीजिए क्या है, तिरंगा और हिंदू का नाम लेकर वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और कैबिनेट के बीजेपी के 2 मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहे थे। इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है। हम अप्रिशिएट करेंगे क्राइम ब्रांच को जिन्होंने टाइमली अपना वो चार्जशीट फाइल करना था वो फाइल कर दिया, लेकिन आपने उसमें भी देखा कि किस तरह राजनीति की गई और किस तरह उनको एक पैट्रनेज थी कहीं से जिन्होंने उनकी रैलियों में हिस्सा लिया था, किस तरह पैट्रनेज करके उनको रुकावटें खड़ी करी थी ताकि वो चार्जशीट फाइल ना करे। और फिर हमारी जो इसमें एडवोकेट थी दीपिका सिंह रजावत, एक हिस्ट्री आज रिपीट हुई, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, मुस्लिम बच्ची का रेप, हिंदू एसएसपी और हिंदू वकला भी थी, और जो हमारे ये नैरेटिव्स करते थे हिंदू मुस्लिम अलग अलग, और वो चीज उनको आज सबक मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज संबित पात्रा जी अपने 2 मिनिस्टरों पर बातों में आज वाकई दम है। आज नहीं, एक सेकंड इनामुल नबी, जो बातें आपने कही है, बार बार जी न्यूज इन बातों को उठा रहा है, लेकिन क्या उसका सियासी फायदा उठाया जाना चाहिए? आपको पूरा हक है सवाल पूछने का सरकार से, और इसीलिए सवाल पूछे भी जाएंगे, लेकिन उन सवालों के बीच में राजनीतिक फायदा उठाना कहां तक जायज है, ये मेरा बड़ा सवाल है। टू माय आंसर एटलीस्ट रूबिका जी, मैं काम और कंफ्यूज इसलिए नहीं, मैं काम और कंपोज रहूंगा, कंफ्यूज इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि आई नो माय लीडर्स। मैं जानता हूं कि अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदी कभी भी अन्याय को नहीं सहेंगे। सो आई एम काम एंड कंपोज। और सीबीआई को तो सुपुर्द हमारी सरकार ने किया, और इसलिए हम आप इंतजार करेंगे। और ठीक है, पीठ थपथपाइए सर, पीठ थपथपाइए, बिल्कुल थपथपाना नहीं चाहता, थपथपाते रहिए, यही काम कीजिए। रिजवान अहमद प्रो रेपिस्ट रैली में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं गए। प्रो रेपिस्ट रैली में 2 बीजेपी मिनिस्टर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनामुल नबी, मैं पूरे दुनिया को सुन लूंगा, तुमको नहीं सुनूंगा। इनामुल नबी देख लीजिए, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं सबको सुनूंगा, आप जैसे पाकिस्तानियों को नहीं सुनूंगा। मैं पूरे दुनिया को झेलूंगा, पाकिस्तानियों को नहीं झेलूंगा। इसलिए पाकिस्तानी शांत हो जाओ। मैं सबको सुनूंगा, पाकिस्तानियों से गाली नहीं खाऊंगा। आप मेरे टॉपिक को डिविएट मत कीजिए। आप मेरे देश की महिलाओं पर, मैं एक महिला हूं, मुझे पता है कि उस सासाराम की बच्ची की कितनी तकलीफ उसकी मां ने सोची होगी। आप लोगों को यहाँ हिंदू मुसलमान करना है, पूरा देश इस वक्त बटा हुआ है, और आपको हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करना है। रिजवान अहमद क्यों है पाकिस्तानियों को? मैं तो ये सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं है कि इनके आप पाकिस्तानियों को बुलाते क्यों हैं? जो आके यहाँ इंडिया के खिलाफ कहते हैं। आपसे पूछता हूं, आप यहाँ आप ऐसे सवाल पूछे, पाकिस्तानियों से सवाल हम सवाल भी नहीं पूछते। सरकार आपकी है, पाकिस्तानी सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार आप इंडियन हैं, सरकार आप इंडियन हैं, और बीजेपी सरकार आपकी है। 1 मिनट रूबिका, जब होंगी, यह समझना होगा कि जो राजनीति करने की प्रक्रिया है, आप प्लीज इसमें राजनीति के दायरे में, राजनीति के अखाड़े में इसको खींच के ना लाएं। जब मैंने इनामुल नबी जी से कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मैं ये बार बार रिपीट करता हूं कि इनामुल नबी, आप अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं लेता हूं। आप जायज सवाल भी करें, मगर चूंकि आप अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, मैं सवाल, जिस दिन आप कहेंगे मैं इंडियन हूं, जिस दिन आप कह देंगे रैली में 2 मंत्री सर जिस दिन आप पहले बोलिए आप इंडियन हैं, आप बताइए,
आप पहले बताइए, आप इंडियन हैं हाँ या ना? आप मैं पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देता, मैं पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देता, मैं इंडियंस को जवाब दूंगा। आप इस बात को आप पहले बताइए आप इंडियन हैं, आप पहले बताइए आप इंडियन, आप इंडियन हैं, आपने आपको 3 महीने इंडियन क्यों नहीं लगे? है तो मैं जवाब आपको दूंगा। 3 महीने क्यों लगे? आज एक बच्ची का सवाल है और सिर्फ एक नहीं, देश की सारी बच्चियों का सवाल है, सारी बच्चियों का सवाल है। और उन बच्चियों पर सवाल आपसे कोई भी कर सकता है, आप चाहे उसे पाकिस्तानी मानिए, आप चाहे उसे अफ्रीकन मानिए, आप चाहे उसे जहन्नुमी मानिए, आप उसे जन्नत के मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसानियत के नाम पर आप आज की तारीख में सवाल पूछे जाएंगे, आप उनको भटका नहीं सकते। सर्वेश तिवारी, मेरी जूही बहन सवाल पूछेगी, जवाब दूंगा, मगर जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय ही नहीं मानता है, आप कहेंगे कि मैं ये बॉर्डर्स नहीं देखती है। आपने एक बार इनसे सवाल पूछा कि अपने को भारतीय मानते हैं? ये अभी कह रहे थे कि इंडिया एक खराब कंट्री है और मैं इनसे सवाल लूं। जूही सिंह, ठीक है, जूही सिंह आपसे सवाल पूछेगी। इनामुन नबी, प्लीज Inamun Nabi, please, I don't want to get into that debate. हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला डिबेट हुआ ना, तो फिर आप जानते हैं आप मुंह की खाएंगे, आप मुंह की खाएंगे, और जो आप ये उठाने आए ना मुद्दे, वो फिर उठा नहीं पाएंगे। So be very careful when you're talking. So be very careful. हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा जो पाकिस्तानी है। एक बात पूछिए सर, मैं तो 1 घंटे डिबेट में बुलाती हूँ, मैं तो 1 घंटे डिबेट में बुलाती हूँ। आप तो वहाँ कश्मीर में रख रहे हैं, फिर हटाइए इनको, आप हटाइए उनको। पाकिस्तानी यहाँ 1 घंटा डिबेट में आप झेल नहीं पाते हैं, और वहाँ सरकार कैसे चलाएगी? पाकिस्तानी यहाँ आके देश के खिलाफ बोलेंगे, उनका महिमा मंडन करेगी। कौन सा इंसानी बॉर्डर नहीं देखता है? आपका पाकिस्तान क्या करता है? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मत कीजिए आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान मत कीजिए। सर्वेश तिवारी, आप नहीं, मैं पाकिस्तान का समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। आप बताइए आप इंडियन हैं? आप बताइए आप इंडियन हैं? जम्मू कश्मीर इंडिया का है, ये बताइए पहले। मुझे नहीं पता, both of you, I don't want to get into that debate. सर्वेश तिवारी, जूही सिंह, सर्वेश तिवारी, जूही सिंह। एकता मंच के विषय में आपने सवाल पूछा। हिंदू एकता मंच भाजपा का मंच नहीं है। हिंदू एकता मंच उस गांव का मंच है जिस गांव में जघन्य अपराध घटा, और उसके बाद क्राइम ब्रांच वालों ने जब बहुत सारे लोगों को घर से कैसे जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं भाई, आप जवाब चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अहंकार से नहीं बोलूंगा। उनके साथ बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे 15 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब, दोनों मंत्रियों का जवाब मैं दे रहा हूं। रूबिका जी देखिए, दोनों मंत्रियों का रोल कहां आया। ये जो हिंदू एकता मंच है ये भाजपा का मंच नहीं है। हिंदू एकता मंच उस गांव का मंच है जिस गांव में ये जघन्य अपराध घटा, और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस गांव से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल के सवाल जवाब किया, तो बहुत पलायन उस गांव से हुआ, तो एक हिंदू एकता मंच बनाया। वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे भड़कने के जब डर हुए तो हमारे 2 मंत्री गए, उन्होंने कहा कि जो विक्टिम नहीं है, जो कल्प्रिट नहीं है, उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच कुछ नहीं करेगी, सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा, आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मंत्रियों ने कोई गलती की है तो मैं बोलता हूँ सजा जरूर मिलनी चाहिए, सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। बता रहे हैं आप, हम बताएं वहां जाकर किस तरीके की बयानबाजी दी है? देखिए विक्टिम के हक में कहा है रूबिका जी, विक्टिम के हक में कहा है, विक्टिम के पास हमारे तीसरे मंत्री उसी इलाके से उसके 2 लफ्ज नहीं, आप कौन है? आप कौन है? आप इंडियन भी नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर इंडियन, जो इंडियन नहीं है वो यहाँ चिल्लाए नहीं। आप इंडियन नहीं है, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए आप इंडियन है, फिर सवाल आप इंडियन है, 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 आप इंडियन है। जो इंडियन नहीं है वो यहाँ सवाल क्या पूछेगा? आप पहले इंडिया के बनिए फिर सवाल पूछिए। अरे सर, आप इंडियन है, आप इंडियन है, आप इंडियन है, आप इंडियन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इंडियन है कि नहीं? आसिफा इंडियन है। जूही सिंह आपसे मुखातिब होंगी डॉक्टर पात्रा। जूही सिंह, एक महिला की सुनिए, एक महिला की सुनिए, आपको नहीं सुनना ना।